इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। ज्ञान वापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, सर्वे पर रोक लगाने की मांग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ज्ञान वापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ज्ञान वापी मामला अब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसके साथ ही सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। कल जिस तरह से हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे की इजाजत मिली, उसके बाद से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग की याचिका जो है वो दायर की गई है। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें ज्ञान वापी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसला हाई कोर्ट का ये सामने आया कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में जो है सर्वे कराया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञान वापी केस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा है कि वो मामले को देखेंगे। तो अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह से फैसला सामने आया उसके बाद से सर्वे किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब इन सब के बीच ज्ञान वापी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है कि इस सर्वे को रोका जाए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग जो है की गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो ज्ञान वापी मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में फैसला ये सामने आया कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में जो है सर्वे कराया जाएगा, लेकिन अब लगातार ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद से अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। और अब सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जमील अहमद संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जमील, जिस तरह से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या कुछ कहना है मुस्लिम पक्षों का? इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को पहले भी बता चुका था कि मुस्लिम पक्ष अगर उनके पक्ष में नतीजे नहीं आते तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि मैं खुद उनसे बात किया था। मोहम्मद रईस उनके मुस्लिम पक्ष के एक अधिवक्ता हैं, उनके साथ मुस्लिम जो कोर कमेटी बनाई गई अधिवक्ताओं के उसमें शामिल है वो। उनसे हमने 2 दिन पहले ही बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट वो ऑलरेडी गए हुए थे इस सर्वे को लेकर स्टे के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके सर्वे के स्टे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि जिला न्यायालय का जो आदेश है उसको पालन किया जाए। अब देखना ये होगा कि सीजीआई में जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई है, तो क्या मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनवाई करते हैं या फिर उसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि ज्ञान वापी मस्जिद में किसी भी तरीके का सर्वे और वीडियोग्राफी करने नहीं देंगे, ये मुस्लिम पक्ष का कहना था। लेकिन कल जिस तरीके से रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया कि सर्वे होगा और पूरे मस्जिद परिसर का होगा और तहखाने का भी सर्वे कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराया जाएगा, तो उसके बाद से ही लगातार मुस्लिम पक्ष के अंदर एक कैतोहल का माहौल बना हुआ था। वो लगातार मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे थे। मीडिया से बातचीत करने से वो सीधा सीधा मना कर रहे थे कि अब अगली जो रणनीति होगी जब हम तय करेंगे उसके बाद ही आपको बात बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में जो है सर्वे होगा, उसके बाद से जो जज हैं रवि कुमार वो लगातार डरे हुए नजर आ रहे हैं, परिवार को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन सब के बीच लगातार जो है मामला ये उलझता जा रहा है। देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला था और लंबा एक विवाद चला 1991 से लगातार ज्ञान वापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर कई मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमा ज्ञान वापी मस्जिद और सिंगार गौरी का भी मुकदमा था। और 5 महिलाओं ने जिस तरीके से
ये वाद दाखिल किया था। उसके बाद लगातार 2021 से सुनवाई चली थी और 8 महीने में इतना बड़ा रिजल्ट आया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा विवाद, रेड एरिया, रेड जोन होने के बावजूद भी वहां पर अगर रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया कि वहां की वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा फैसला लेना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल चल रहा है देश में, वो उसको लेकर शायद उनको डर सता रहा है और उनकी मां ने खुद उनको फोन करके कहा कि थोड़ा हिफाजत से अपने आप को रखिए और जो चीजें सही है उसी को फैसला दीजिएगा। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। हालांकि मीडिया से बातचीत करने से उन्होंने इनकार किया, मीडिया से बात नहीं की, लेकिन जिस तरीके से खबरें यही आ रही है कि अदालत को भी डर है, यानी कि रवि कुमार दिवाकर को। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से मुस्तैद है, चाहे अदालत के न्यायाधीश हो या फिर जो कोर्ट कमिश्नर है, यानी कि अजय कुमार मिश्रा हो, तो जमील, अब इस पूरे मामले में कब तक सुनवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करने के बाद किस तरीके का डेट मिलता है, कब सुनवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हाई कोर्ट के अगर तर्ज पर चलेंगे तो हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे के लिए गए थे कि सर्वे न हो, लेकिन हाई कोर्ट ने इनका स्टे खारिज करते हुए इनसे कहा कि जो भी सिविल न्यायालय का आदेश है उसका पालन कीजिए। तो सिविल न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया कि पूरे परिषद का आप कोर्ट कमिश्नर पूरी वीडियोग्राफी करेगी, क्योंकि हालांकि अभी तक ये हो रहा था कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है। हिंदू पक्ष इस बात को लेकर अड़ा था और कोर्ट कमिश्नर भी बात को लेकर अड़े हुए थे कि हमारे पास परमिशन है, हम गौरी सिंगार के साथ साथ पूरे तहखाने का भी वीडियोग्राफी कराएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 6 मई यानी कि आज का ही दिन, शुक्रवार का दिन था, आज तो वीडियोग्राफी हुआ था बाहरी परिषद में, लेकिन 7 मई को निराश हाथ कोर्ट कमिश्नर को पूरा वापस आना पड़ा, क्योंकि लगातार विरोध हुआ था। जिला प्रशासन ने भी सहयोग नहीं किया था, लेकिन अब जिला प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बड़े मामले में सहयोग करे ताकि वीडियोग्राफी हो सके और जो इससे जुड़े 6 मुकदमे जो हैं उसमें भी ये मजबूती मिल सके कि जो साक्ष्य छुपे थे अब तक, जो विग्रह हैं, जो हिंदुओं की आस्था है कि वहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे विग्रह हैं, जो मूर्तियां हैं जिससे छुपाई गई है, औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था, उन तमाम सबूतों को एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने लाया जाए ताकि जो सच्चाई है वो लोग देखें कि आखिर सच्चाई क्या था और किस तरीके से अभी तक छुपाया जा रहा था। यानी कि जो सर्वे होना था, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला जब सामने आया जमील, तो सर्वे शुरू होना था, लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो जाहिर तौर पर अभी एक बार फिर से सर्वे पर रोक लगेगी। देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने मैंने पहले कहा कि हाई कोर्ट ने इस सर्वे का जो स्टे लेने के लिए मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की बोर्ड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि स्टे मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल जज का जो भी आदेश है, जो भी निर्णय आप उसे स्वीकार करें और वो जो भी जैसे भी आप कराना चाहते हैं उनका आप सहयोग करें। हालांकि उसके बाद मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की पूरी टीम इस बात से भी अपने आप को तसल्ली दी कि ठीक है, जिस तरीके से सर्वे होना चाहिए तो सर्वे में यही साफ था उस समय कि ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर सिर्फ श्रृंगार गौरी परिषद का था मामला, इसलिए उन्होंने श्रृंगार गौरी परिषद का वीडियोग्राफी कराने का इजाजत दिया और उसके बाद उन्होंने विरोध किया और विरोध में नतीजा ये हुआ कि कोर्ट कमिश्नर पर भी सवाल खड़े किए कि वादी के दबाव में बायस होकर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद अब सुनवाई लगातार बायस मतलब कोर्ट कमिश्नर को ही, फिर उसके बाद सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि 2 दिन के सर्वे हुआ, लेकिन एक दिन सर्वे में नतीजा जो भी निकला उसके बाद दूसरे दिन सर्वे हो नहीं पाया। तो हिंदू पक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा था कि कोर्ट कमिश्नर के साथ साथ कंटिन्यू किया जाए और उसके साथ साथ न्यायालय ये तय करे कि एक बार पुनः मौका दिया जाए ताकि जो भी मस्जिद के तहखाने हैं और मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी करा दी जाए। तो इसको लेकर न्यायालय ने एक बड़ा आदेश दिया, कल ऐतिहासिक आदेश था और उस आदेश को 17 मई तक पूरा सबमिट करना है रिपोर्ट। और देखिए जमील, इस पूरे मामले में अब सीजीआई की तरफ से सीजीआई ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद ही मामले का जो है रुख करेंगे, मामले को देखेंगे। जमील, आवाज मिल रही है आपको? तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामला अब एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कब जो है सुनवाई होगी। इसके साथ ही फिलहाल सीजीआई की तरफ से सीजीआई ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद ही मामले को देखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ऐसे में आपको बता दें कि गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कल पूरे दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई चलती रही और इसके साथ ही सर्वे को लेकर इजाजत दी गई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से सर्वे आगे हो पाएगा। और आशीष सिन्हा हमारे साथ सीनियर एडिटर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, तो कब तक अब ये माना जाए कि सर्वे जो है ज्ञानवापी मस्जिद में हो पाएगा? देखिए, सर्वे पे कोई रोक नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर्वे पे कोई रोक नहीं है। आज मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका मेंशन की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास इस याचिका की कोई कॉपी नहीं है, हमारे पास पेपर नहीं है, और जब तक हमारे पास पेपर नहीं आते तब तक हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। दरअसल उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट की तरफ से मांग की गई और कहा गया कि सर्वे का काम आज से शुरू होने वाला है, ऐसे में कोर्ट सर्वे पर रोक लगा दे। कोर्ट ने कहा बिना पेपर देखे हम सर्वे पर रोक नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये सीधा है कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है, सर्वे का काम चलता रहेगा। हाँ, अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस याचिका पर, जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है, उस पर सुनवाई कब करता है। क्या आज दोपहर के 2 बजे के बाद या फिर कल सुबह? बिल्कुल, क्योंकि सीजीआई ने याचिकाकर्ता से दस्तावेज मांगे हैं और सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि जब तक हम दस्तावेज नहीं देखेंगे तब तक हम मामले को नहीं आगे जो है उस पर सुनवाई हो पाएगी। तो ऐसे में अब आशीष, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो सर्वे है वो चलता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर होती है और अगर कुछ इतर फैसला आता है, जैसा कि हाईकोर्ट से जो फैसला है उसके बाद से अब अलग कुछ इतर फैसला आता है, तो अब ये पूरा मामला किस तरह से आगे देखा जा सकता है? अब देखिए, सीजीआई ने दस्तावेज नहीं मांगे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर याचिका दाखिल होती है तो उसको एक डायरी नंबर वहां पर दिया जाता है। चूंकि ये याचिका जो दाखिल हुई है शायद उसमें डायरी नंबर ना हो, और वो पेपर जो होते हैं, जब भी मेंशनिंग होती है तो वो पेपर जो होते हैं वो सीजीआई के पास होते हैं कि कौन से मामले की मेंशनिंग हो रही है। शायद इस मामले के जो पेपर्स थे वो सीजीआई के पास नहीं थे, इसीलिए सीजीआई ने कहा कि हमारे पास याचिका की कॉपी नहीं है और बिना याचिका की कॉपी देखे हुए हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। अब देखना यही है कि 2 बजे के बाद सुनवाई होती है या कल सुनवाई होगी। लेकिन ये सुनवाई बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इसी सुनवाई के बाद ये तय होगा कि क्या जो सर्वे का काम है वो लगातार जारी रहेगा कि नहीं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि सर्वे पर रोक लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम पहले पेपर देखेंगे। अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद हिंदू जो संगठन है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और कहेंगे कि जब भी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो उनका पक्ष भी सुना जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार अब ये पूरा